सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। कभी कार, कभी बाइक, कभी भीड़ और कभी पुलिस की नाकाबंदी। ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि यूपी की सियासत और सिस्टम की असल तस्वीर है। मेरठ के कपसाड़ गांव में एक दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण के बाद हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि एक सांसद को पीड़ित परिवार से मिलने से रोकने के लिए पुलिस को कई जिलों में घेराबंदी करनी पड़ी। हम बात कर रहे हैं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद पुलिस के लिए चुनौती बन गए। कभी दौड़ते दिखे, कभी बाइक पर निकलते तो कभी गाड़ियां बदलकर पुलिस को चकमा देते हुए। पुलिस से ही बहस, सड़क पर दौड़ का उनका वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर क्या हुआ कपसाड़ गांव में? पुलिस उन्हें क्यों रोक रही थी और कैसे सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तमाम पहरों के बावजूद पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ही ली? सारे सवालों के जवाब दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मेरठ से करीब 30 किलोमीटर दूर कपसाड़ गांव शनिवार यानी कि 10 जनवरी 2026 दोपहर के 12 बजे गांव की ओर जाने वाली हर सड़क पर पुलिस बैरिकेडिंग, हर 10 किलोमीटर पर आरएएफ और पुलिस बल तैनात। गांव के अंदर भी हालात अलग नहीं। तंग गलियां, कीचड़, नालियों से बहता पानी और एक छोटे से मकान में पसरा मातम। यही घर है सुनीता का, दलित महिला जिसकी हाल ही में हत्या कर दी गई और उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया। मकान की दीवार पर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर। घर के बाहर भीड़ है लेकिन अंदर दर्द और गुस्से की आग सुलग रही है। मृतक सुनीता के बड़े बेटे नरसी को सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम समझाते हुए नजर आए। संगीत सोम ने अपराधियों को लेकर बड़ा बयान भी दिया। कपसाड़ गांव हमारा पूरा परिवार है, हमारा घर है और जिस तरीके का हमारी बेटी के साथ, हमारी मां के साथ ये हुआ है, इसमें 100% पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा क्षेत्र घर के साथ है और हमारे घर का में ये एक निंदनीय घटना हुई है। इसकी सब हम भर्त्सना भी करते हैं और हर कीमत पे हम जो दोषी है उसे सजा दिलाएंगे, और ऐसी सजा दिलाएंगे कि साथ पुश्ते याद रखेंगे कोई सजा हुई है। इन सब के बीच गांव के बाहर एक और हलचल थी। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के कार्यकर्ता कपसाड़ पहुंचने लगे। पुलिस उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने से रोक रही थी। हमें रोक लोगे लेकिन भैया को नहीं रोक पाओगे, ये हमारे समाज का मामला है। उधर दिल्ली में दोपहर करीब 1 बजे चंद्रशेखर आजाद का विमान इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। जैसे ही वो बाहर निकले, सादी वर्दी में पुलिस उनके पीछे पीछे चल पड़ी। सांसद को भी अंदेशा हो गया कि पुलिस उन्हें रोकने की तैयारी में है। उन्होंने कहा, मैं अपने आवास जा रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। करीब 2:30 बजे चंद्रशेखर आजाद अपने दिल्ली आवास से निकले। पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियां। पहले योजना बनी कि काशी टोल पर रोका जाए, फिर आदेश बदला गाजियाबाद बॉर्डर पर ही रोकने का। डासना टोल पर नाकाबंदी लगाई गई लेकिन समर्थकों की भीड़ और गाड़ियां बदलकर चंद्रशेखर आजाद पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे। गाजियाबाद पुलिस की नाकामी के बाद मेरठ की सीमा पर उन्हें रोका गया और दिल्ली वापस भेज दिया गया। हालांकि इससे पहले कुछ जगहों पर चंद्रशेखर आजाद कार छोड़कर दौड़ते दिखे तो कहीं बाइक से निकलते हुए। पुलिस और सांसद के बीच झड़प के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन तमाम पहरे और रोक टोक के बावजूद चंद्रशेखर आजाद आखिरकार कपसाड़ गांव पहुंचे और पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने मामले में कड़ी कार्रवाई और न्याय की मांग की है। कपसाड़ गांव की घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिया। फिलहाल पीड़ित परिवार से मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। देखिए, मामला तो इतना जघन्य है कि अगर कोई वास्तविकता में उस दर्द को महसूस करे तो वो रो पड़ेगा। इतना दर्दनाक है कि एक माँ क्योंकि माँ और पिता एक ऐसा रिश्ता है, बच्चों के लिए वो सुरक्षा कवच होते हैं, छाया होते हैं, हीरो होता है पिता और माँ ना। वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेटा पिता से कोई डिमांड कर देता है और पिता उसको पूरी कर देते हैं। कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं? अपना जूता नहीं खरीदते, जरूरत के समय अपनी जैकेट नहीं खरीदते और आवश्यकता सामान नहीं खरीदते, लेकिन करते हैं। उस बेटी को कुछ दरिंदे उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी असहमति के कारण, असहमति के बावजूद। तो एक माँ ने, जैसा हमेशा होता है भारत की संस्कृति में कि माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए आगे आती, माँ आगे आई और मुकाबला जब करने लगी तो उन दरिंदों ने उस माँ को धारदार हथियारों से उनका सर कुचल दिया। उस बेटी को वो अगवा करके ले गए और उस माँ को जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी।
सभ्य समाज में किसी भी जाति धर्म के लोग हों, चाहे वो मेरठ के हों, उत्तर प्रदेश के हों, देश के जिन लोगों ने देखा, जिनके घर में बेटियां, उन सारी माओं को तकलीफ हुई होगी कि इस तरह का जघन्य अपराध की कोई किसी भी तरह से जो है उससे सहमति उस पर दर्ज नहीं करा सकता है। हर मां को, हर पिता को, हर भाई को चिंता हुई होगी कल उसकी बहन के साथ ना हो जाए, कल उसकी बहन के सम्मान के साथ ये ना हो जाए। हर मां को दर्द हुआ होगा और हर मां ने इस पीड़ा को महसूस किया होगा। मैं उस परिवार से, क्योंकि मैं बाहर था, मेरी परिवार से बात हुई, मेरे कहने के बावजूद उन्होंने अंतिम संस्कार किया। मैंने उन्हें कहा कि आपकी जो तकलीफ है आपके दिल में, बेटी बरामद नहीं हुई, उसको हम लोग कराएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस प्रशासन 24 घंटे का समय हमसे मांगा था, परसों रात वो समय पूरा हुआ, कल हम लोग मिलने जा रहे थे। जानबूझ के ऐसा क्या है उस गांव में जिसको छिपाया जा रहा है? लड़की का भाई बयान दे रहा है, लड़की के पिता रो रहे हैं। जब इतनी पीड़ा में थी तो मेरा एक नैतिक कर्तव्य है, और मेरा नहीं, हर व्यक्ति का जो बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहता है, कि उनको जाके उस दर्द को बांटना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने जा रहा था, मुझे गाजियाबाद में रोक लिया गया, फिर मुझे खोड़ा के आसपास रोक लिया गया, फिर उसके बाद हापुड़ वाला जो कट है वहां रोक लिया गया, और लगातार जिस तरह से फिल्मी वो होता है, मेरी गाड़ी के सामने लाके गाड़ी लगा देना। फिर मजबूरी में मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़ी घटना ना घट जाए, मैं बाइक से चला गया। पुलिस मुझे खोजती रही और मैं एक साथी के साथ बाइक से टोल पर पहुंचा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ है कि एक चुनावा सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता, जिसमें परिवार ही डिमांड कर रहा है। क्योंकि रात मेरी उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई, वो रो रहे थे कि आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। वो भय के साए में, मैं गारंटी दे कह सकता हूं, उनके पिस्टल उनके सर पे लगी हुई है, वो बंदूकों की नोक पे है, इसलिए वो रो रो के इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रशेखर महाराज